नमस्कार दोस्तों, आज आप देखेंगे राजस्थान की ताजा और बड़ी अपडेट्स। तो आइए जानते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी में 10 करोड़ का चंबल प्रोजेक्ट तैयार। कोटा यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार चंबल के मीठे पानी को कैंपस तक लाने का 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। पानी की विशाल टंकी बनकर तैयार है, पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और सिस्टम की टेस्टिंग भी पूरी तरह सफल रही है। लेकिन इस गर्मी और उमस के बीच यूनिवर्सिटी के छात्रों को यह पानी सिर्फ इसलिए नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि सिस्टम को अब तक एक उद्घाटन की तारीख का इंतजार है। राजस्थान के डूंगरपुर में बड़ा हादसा। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के लिखी बड़ी गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। वात्रक तालाब में नहाने गए 6 बच्चों में से 4 की डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया। मृतकों में 3 सगे भाई बहन और उनकी फुफेरी बहन शामिल हैं। सरकारी जांच में खुलासा। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में राज्य सरकार की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में ऑपरेशन थिएटर संक्रमण को मौतों का कारण नहीं माना गया है। सरकार का कहना है कि 6 दिनों में हुई 5 महिलाओं की मौत अलग अलग चिकित्सीय जटिलताओं के कारण हुई। अब पूरे मामले की विस्तृत और वैज्ञानिक जाँच के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय की विशेषज्ञ टीम भीलवाड़ा और बांसवाड़ा भेजी गई है। सोमवार को प्रदेश भर के गायनिक विशेषज्ञों की बैठक बुलाई गई है, जबकि मंगलवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर स्वयं भीलवाड़ा का दौरा करेंगे। राजस्थान में थमी मानसून की रफ्तार। राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है। मानसून कमजोर पड़ने के बावजूद शनिवार को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, लेकिन अधिकांश हिस्सों में धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग ने रविवार को 15 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि किसी भी जिले के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। रामसीन मूंगड़ा बालिका स्कूल में जर्जर भवन का हिस्सा गिरा। बालोतरा जिले के निकटवर्ती रामसीन मूंगड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में एक जर्जर कक्षा की छत का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। राहत की बात यह रही कि जिस कमरे की छत गिरी वह पिछले करीब 3 वर्षों से पूरी तरह बंद था और उसमें न तो कक्षाएं संचालित की जा रही थी और न ही किसी शिक्षक का आवागमन होता था। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण भी विद्यालय पहुंचे और मौके का जायजा लिया। ऑनलाइन एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम को मिली मंजूरी। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को आधुनिक और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब विश्वविद्यालय में परीक्षा संबंधी सभी प्रमुख प्रक्रियाएं चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन की जाएंगी। इसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की 67वीं अकादमिक परिषद की बैठक में मंजूरी दे दी गई। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा। आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 का पहला दिन शांतिपूर्ण रहा। सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पेपर में राज्य भर में करीब 63% अभ्यर्थी शामिल हुए। सिरोही में सबसे अधिक 73% उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि अजमेर सबसे पीछे रहा। अभ्यर्थियों के अनुसार इस बार करंट अफेयर्स और कॉन्सेप्ट आधारित सवालों ने परीक्षा को चुनौतीपूर्ण बना दिया। सीकर में प्रॉपर्टी कारोबारी को रोहित गोदारा गैंग की धमकी। सीकर जिले में प्रॉपर्टी कारोबारी को विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा की गैंग ने धमकी दी। रोहित गोदारा गैंग के गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने विदेशी नंबरों से कॉल करके प्रॉपर्टी कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। मानसून थमा, खेत सूखे, खरीफ फसलों पर गहराया संकट। मानसून की लंबी बेरुखी ने फतेहगढ़ क्षेत्र में खरीफ फसलों पर संकट खड़ा कर दिया है। शुरुआती बारिश के भरोसे की गई बाजरा, ग्वार और मूंग की बुवाई अब नमी के अभाव में प्रभावित होने लगी है। किसानों का कहना है कि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल नुकसान के साथ दोबारा बुवाई की नौबत आ सकती है।
मेहंदीपुर बालाजी से लौट रही बस में फायरिंग। मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन कर हरियाणा लौट रही श्रद्धालुओं से भरी टूरिस्ट बस में रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब पति ने गुस्से में अपनी पत्नी को रिवॉल्वर से गोली मार दी। घटना मंडावर बस स्टैंड के पास हुई। गोली महिला लाड़ी की गर्दन के पास लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बस में सवार श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई। ये थी दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए।